तो व्यक्ति आज से 20-25 साल पहले देखा करता था कि कोई एक ऐसी गाड़ी जो कार हवा में उड़ेगी, लेकिन अब वो हकीकत है और वो हकीकत हमारे ठीक सामने है। इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम के अंदर मुतारिफ करवा दिया जाएगा लोगों के लिए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाइंग कार का यूज कर सकते हैं। इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम बात करें तो रोड पर इस कार की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर और एयर में इस कार की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी। इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार पहले लॉन्च की थी, उसके बाद वो अब लॉन्च करने जा रहा है फ्लाइंग कार। पाकिस्तानी कौम की ईद भी तबाह बर्बाद कर दी है। पहले ये कौम दुखी है, पहले ये कौम परेशान है। नहीं सर, मैं माजरत बहुत परेशान हूं। पहले तो सारा रमज़ान महंगे फ्रूट्स, महंगे सब्जियां ये खरीदते रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां आपको कहीं नज़र नहीं आई हैं। अब ईद पर होने ये जा रहा है कि आपको मज़ीद 5 रुपये महंगे फी यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। मुझे वहां पर खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने हिम्मत नहीं की थी भारत को नाराज करने की। तो लाहौर का जो कल्चर है उसमें जाहिर है कि वो कहा जाता है ना कि राम जी के बेटों के नाम के ऊपर लाहौर का नाम पड़ा। मैंने उनकी किताब प्रॉपर कौन से ग्रंथ आपने पढ़े हैं, कौन सा वेद पढ़ा आपने, भगवत गीता पढ़ी आपने? मैं भगवत गीता तो मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ, मैंने महाभारत जरूर इनकी देखी है कि जिस भारत उसके अंदर मैंने देखा, लेकिन उसके अंदर ये चीज नहीं है। उसके एक तरफ जन्नतें हैं तो दूसरी तरफ जहन्नुम है। हकीकत इंडिया की इकोनॉमी 500 बिलियन डॉलर्स पे है, हमारी 4 भी नहीं है। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया से कहा कि वो यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दें, जिस पर सऊदी अरेबिया ने कहा कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। श्रीनगर में क्या दिखाया गया आपको? यार ये कोरिया में हो गया, आई थिंक कोरिया में। हाँ, उधर इस तरह की पटांग चीजें होती हैं। यानी अजीब सी चीजें कोरिया में होती हैं। कोरिया में होती हैं इस तरह की, उनके बंदे भी अजीबो गरीब हैं, उनकी शक्लें भी अजीब है और चीजें भी इस तरह की बनाते हैं अजीबो गरीब। एग्जैक्टली सर, ये कोरिया भी नहीं है। कौन सी कंट्री लग रही है? ये मुझे लग रहा है कि जापान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जापान इतना तेज और इतना आगे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? जर्मनी आई गेस। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर नजर आती है? देखिए, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और इंडिया की जो टेक्निकल बेसिस हैं वो तो पीक पे हैं। मतलब लाइक दे आर टचिंग दी हाइट्स, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन अब तो बात बहुत बढ़ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी लैब इंडिया में, इंडिया ने वैक्सीन बना ली। इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है, हर चीज़ में। इवन उनकी जुबान देख लें, हम लोग आज तक इंग्लिश में ही अटके हुए हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को यूज नहीं किया जा रहा, ना ही मौके हैं, ऐसे मौके नहीं है, सिस्टम नहीं है, बिल्कुल मतलब हमारा तो पुराना थका हुआ सिस्टम। इंडिया में पहली बार फ्लाइंग कार की जो है वो प्रोडक्शन शुरू की जा रही है। एज अ पाकिस्तानी आप इसको किस नज़र से देखती हैं? अब देखें, बीइंग अ नेबरिंग कंट्री, ठीक है, इंडिया भी हमारा नेबरिंग कंट्री है और हमें एक दूसरे की प्रोग्रेस से जेलस नहीं होना चाहिए। आप आईटी के गूगल की उसके एक एग्जांपल ले लें कि उसका जो मैनेजर है वो आईटी सीईओ जो है, सीईओ इंडिया का है। पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम वो सहूलियात भी फ्राहम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास उस लेवल के उतने अच्छे इंजीनियर्स भी मौजूद नहीं है। बात करते हैं इंडिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखें, ये भी एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ होके बनी है, तो क्या कहना चाहेंगी मैम, इंडिया की टेक्नोलॉजी किधर आपको नज़र आ रही है और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर नज़र आती है? देखिए, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और इंडिया की जो टेक्निकल बेसिस हैं वो तो पीक पे हैं। मतलब लाइक दे आर टचिंग दी हाइट्स, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं। फिर वो कोई भी जो है आप कह लें उसको फील्ड हो, आप एजुकेशनल फील्ड में ले लें तो उन लोगों ने नर्सरी प्राइमरी क्लास के बच्चों को जो है ना वो डेटाबेस पढ़ाना शुरू कर दिया है, कोडिंग पढ़ानी शुरू कर दी है। फिर जहाँ पर बच्चों को ABC की जगह कोडिंग पढ़ाई जा रही हो वो टेक्निकली तो आगे होगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मेहरान नॉन। मेहरान नॉन भाई, मैं आज आपको एक उड़ने वाली गाड़ी दिखाऊंगा। उड़ने वाली गाड़ी? उड़ने वाली जी दिखाएं यार, उड़ने वाली गाड़ी। मैं और गाड़ी आपने गेस करना है कि ये कौन सी कंट्री में हवा में उड़ रही होगी। पहली बात तो मैंने देखी नहीं है, चलो गैस भी कर लेंगे किस कंट्री की है। चलें देखें, ये देखें, ओ भाई ये गाड़ी उड़ रही है जी।
ये फ्लाइंग कार है, फ्लाइंग टैक्सी। यार ये मुझे कोई एआई का कमाल लग रहा है, ओरिजिनल तो नहीं लग रहा। ओरिजिनल नहीं लग रहा आप? नहीं, ओरिजिनल नहीं लग रहा मुझे। सर ये 100% ओरिजिनल है और ये चल भी रही है, उबर में आप इसको बुक भी कर सकते हैं। कमाल है यार, गाड़ी उड़ रही है जी। और ये जमीन पे भी चल सकती है, सिर्फ उड़ती है? उड़ रही है क्या? जमीन में उड़ सकती है? हवा में ही उड़ना होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ उड़ तो रही है, जमीन पे भी चल सकती है। बिल्कुल, दोनों फीचर हैं इसके अंदर। कमाल है यार मतलब गाड़ी उड़ रही है हवा में और ये मतलब बुक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। एग्जैक्टली, उबर जैसे हम इधर उबर में गाड़ी बुक करते हैं ना, वैसे आप बुक भी कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से है। वाह यार, जहाँ पे रश लगा हो वहाँ पे बंदा उड़ा ले। क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री में होगी? यार ये कोरिया में होगी आई थिंक। कोरिया में? हाँ, उधर इस तरह की पटांग चीजें होती हैं यानी अजीब सी चीजें कोरिया में होती हैं। कोरिया में होती हैं इस तरह की, उनके बंदे भी अजीबो गरीब हैं, उनकी शक्लें भी अजीब है और चीजें भी इस तरह की बनाते हैं अजीबो गरीब। एग्जैक्टली सर, ये कोरिया भी नहीं है। कोरिया नहीं है? कोरिया नहीं है यार, फिर चाइना होगा। चाइना यार, चाइना बिल्कुल चाइना, नो डाउट ऐसी चीजें बनाता है, पर चाइना की भी नहीं है। चाइना की भी नहीं है? अच्छा, ये हो सकती है फिर जापान की होगी। जापान की? हाँ यार जापान की भी नहीं है, मैं आपको हिंट देता हूँ, एशियन कंट्रीज में है और हमारे जैसा उनका कल्चर है। फिर तो इंडिया होगा। इंडिया 100% जैसा कल्चर बांग्लादेश में भी आपको नजर आता है, श्रीलंका भी। और क्योंकि आपने हमारे जैसा कल्चर कहा तो सबसे पहले इंडिया का नाम आता है और इंडिया आजकल आपको पता है जितनी प्रोग्रेस कर रहा है तो इंडिया ही होगा। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया है। इंडिया है, देखो मैंने कहा नहीं यार, अजीब बात है कि मतलब उड़ने वाली गाड़ी बना दी है। देखिए सर, ऐसी गाड़ियाँ जब टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं तो सबसे पहले तो जो आलूदगी होगी वो कम होगी और ट्रैफिक का इतना रश आपको नज़र नहीं आएगा। यार इससे बहुत सी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव मिलती हैं हमें, क्योंकि एक तो सफ़र में आसानी हो जाएगी, एक रश कम होगा, दूसरा एंजॉय भी हो जाएगी। हेलीकॉप्टर है। तू काफिर मैं, हमें तो आज तक ये नहीं पता कि हमें मुसलमान कौन है कौन नहीं है। क्या बात है, ठीक है। बड़ी इम्प्रेसिव और बड़ी समझदारी वाली आपने बात की है। तो इस बेस के ऊपर बात करना कि मुसलमान, पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन करेक्ट करनी होगी। सही। दूसरी बात, एक बात याद रखिए, हराम खाने वाला बंदा जिसका रिज़्क हराम हो, मेरे नज़दीक वो मुसलमान, क्योंकि उसका जिस्म जो है ना नापाक है, ठीक है। अदरवाइज वो मुसलमान हो सकता है लेकिन वो किसी मुसलमान के लिए आवाज़ उठाने की ताकत नहीं रख सकता। जो करप्शन करेगा वो करप्शन के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। जब उसका मुल्क कमज़ोर होगा, उसकी इकोनॉमी कमज़ोर होगी, वो दूसरे मुस्लिम मुल्क के लिए कैसे बात कर सकते हैं? ये देखें, इंसानियत के नाते तो हर कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ट्रेड भी होनी चाहिए, सारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ये बताएगा, आखिर सवाल पूछूंगी, भारत ने कश्मीर को कितना डेवलप किया? भारत ने बहुत किया और उसके पीछे उनका मकसद है। उनका मकसद ये है क्योंकि पाकिस्तान उसको डेवलप नहीं कर पाया। एक्चुअली अभी भी कश्मीरियों पे, मुसलमानों पे जुल्म तो है वहाँ पे, ये नो डाउट है, क्योंकि फ़िरका वारियत हर जगह पे होती है, ज़ात पात ऊंच नीच का भेदभाव है। पाकिस्तान में भी बहुत है। एक बात आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, आपने बोला है, आपने उनकी ज़ात पात पर बात की है, वो तो देखिए हमारे भी यहाँ 73 फिरके हैं, सॉरी टू से 73 से 74 फिरके हैं। हर फिरका एक दूसरे को काफिर 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 बोलता है। शिया सुन्नी की लड़ाई गिलगित बल्तिस्तान में कितनी चल रही है, कत्ले-आम हो रहे हैं यहाँ पर कभी शियाओं के इमाम बाड़ों में बम फोड़ा जाता है, कभी मस्जिदों में फोड़ा जाता है। तो वो हम ये नहीं कह सकते, देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते। ये बात ना भूलें कि वो एक सेकुलर कंट्री, वहाँ पर मुसलमानों के लिए जितनी फैसिलिटीज है वो यहाँ नहीं दी जा रही। और जिस तरह से बेंगलोर आपको पता है आईटी हब है, इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, आईटी पे काम किया जा रहा है, एजुकेशन में वो हमसे आगे हैं। अगर इसके अलावा हम बिजनेस सेक्टर की बात करें, 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का उनका प्लान है कि उनके बिजनेस में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो जाएंगे। इसके अलावा गूगल की बात करें, CEO इंडियन है, उसका सुंदर पिचाई जिसका नाम है, ट्विटर को ले लें आप, यूट्यूब को ले लें, उनके CEOs भी जो है वो इंडियंस हैं। इंडियंस यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।